नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बिहार के नालंदा में इस वक्त मंत्री और विधायक पर हमला किया गया है। जी हां, बिहार की यह घटना है जो कि बड़ी घटना मानी जा रही है। लोगों का गुस्सा विधायक और मंत्री के ऊपर देखा गया है। मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी पर हमला किया गया है। दोनों नेताओं को ग्रामीणों ने कई किलोमीटर तक खदेड़ा है। ग्रामीणों के साथ झड़प में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घटना के बाद मलावा गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 9 लोगों की मौत के बाद परिवार से मिलने पहुंचे थे मंत्री और विधायक। उसी के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और वो नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर तक मंत्री को, विधायक को खदेड़ा गया है। लोगों ने नाराजगी के कारण खदेड़ा है, गुस्से के कारण खदेड़ा है। आपको बता दें कि एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। और उन 9 लोगों की मौत के बाद मंत्री और विधायक मिलने पहुंचे थे। और यही कारण है कि उसके बाद लोगों में नाराज़गी देखी गई, गुस्सा देखा गया। और उसी नाराज़गी और गुस्से में मंत्री जी को गाड़ी सहित कई किलोमीटर तक खदेड़ा गया। मंत्री को, विधायक को गाड़ी से उतरना पड़ा। मंत्री श्रवण कुमार और एमएलए कृष्ण मुरारी। रितेश इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश, जरा पूरा वाकया समझाइए, वाकया हुआ क्या? अब बिल्कुल देखिए कि 2-3 दिन पहले नालंदा में एक एक्सीडेंट हुआ था। 9 लोगों की उसमें मौत हो गई थी और बड़ा ही विभत्स वो एक्सीडेंट हुआ था। और इसको लेकर लोग बेहद आक्रोशित हैं कि क्योंकि उस इलाके में, हिलसा के इलाके में अक्सर जो एनएच है, वहां पर जो एनएचएआई के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही, कई सारे कट्स हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ियां चलती हैं, ओवरलोडेड गाड़ियां चलती हैं। और इसकी शिकायत कई बार लोगों ने दर्ज कराई। और उसमें एक ही परिवार के कई लोग थे। अब मंत्री जी उसी इलाके से हैं, उधर से ही विधायक हैं। ये वहां पर पहुंचे थे मातम पूर्ति करने, लेकिन लोगों के मन में इतना ज्यादा आक्रोश था कि आज उन्होंने ये सारा चीज छोड़ दिया कि ये हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, कौन है, क्या है, हाई प्रोफाइल है, लो प्रोफाइल है। आज लोग इतने आक्रोशित हो गए कि लोग भूल गए कि ये एक मंत्री हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। यहाँ तक हो गया कि मंत्री जी को जान बचाकर भागना पड़ा। 70-75 साल इनकी उम्र है और ये दौड़ इनको लगानी पड़ी। हालांकि जो लोगों ने जो किया है और भीड़ ने कुछ जो भी किया है वो भी जायज नहीं है, लेकिन ये आक्रोश है। लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश है, लोगों में लाल फीताशाही के खिलाफ आक्रोश है। और यही जो आक्रोश है, आज उसके कोप भाजन, आज उसके शिकार मंत्री जी हो गए। क्योंकि समय रहते अगर इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई होती, अधिकारियों ने कार्रवाई की होती, तो आज देखिए कि मंत्री जी को जान बचाकर नहीं भागना पड़ता। लेकिन इसके पीछे की अगर वजह देखेंगे तो आए दिन वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं, असमय लोगों की मौत होती है और फिर आश्वासन मिलता है, 4 लाख रुपए की मरहम पट्टी कर दी जाती है, लेकिन लोगों की जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। और 1-2 नहीं बल्कि एक्सीडेंट में 9 जिंदगियां जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गई, बर्बाद हो गए कई कई परिवार। और उसी का आक्रोश जो है आज मंत्री जी को झेलना पड़ा। और ये बिहार में पहली दफा नहीं है। अब देखिए कि इसमें पुलिस इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरीके से फेल है। 2 दिन पहले मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, राजधानी पटना में उनके काफिले पर अटैक हो जाता है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2 मासूम बच्चों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। और उस दिन भी पुलिस जो है वो हाथ जान जो है वो हथेली पर लेकर भाग खड़ी हुई। मंत्री जी जान बचाकर भागे। अभी देखिए कि अशोक चौधरी के काफिले पर हमला हो गया। तो अगर मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, हिफाजत उनकी जो है उसमें ढील ढाल है, तो आम जनता की कौन कहे। और ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि पुलिस और प्रशासन को जो एक्शन लेना चाहिए, जो इंटेलिजेंस उनका होना चाहिए, जो काम करना चाहिए ग्राउंड पर, पुलिस प्रशासन उसमें करने में विफल है। और जब हाई प्रोफाइल कोई व्यक्ति पहुंचता है तो फिर जो लोग होते हैं वो अपने तरीके से उनको समझाने का काम करते हैं कि देखिए कि आपने काम नहीं किया, आप सुनते नहीं हैं। तो अब देखिए कि इस तरह से चीजें हो रही हैं, तो फिर अब आपके कान पे जू रेंगेगा। तो वो आज बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो गई थी। जो वहां पर जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि मंत्री जी तो एक समय लगा कि क्या हो जाएगा, लेकिन फिर जो स्थानीय, जो ग्रामीण हैं, कई सारे जो लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी सूझबूझ, और मंत्री जी काफी पुराने नेता हैं, काफी कद्दावर नेता हैं, फिर अपनी सूझबूझ से इन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन एक बार फिर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर,
हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल है। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं रितेश, क्या इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ इस तरह की जानकारी? बिल्कुल, जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर जाहिर सी बात है कि सूबे के हाई प्रोफाइल नेता हैं और उनके ऊपर अगर हमला हो रहा है तो ये काफी गंभीर और चिंता की बात है। उसमें भी इलेक्शन आ रहे हैं और ऐसे में कई सारे नेताओं को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और ऐसे में जो सूबे का बड़ा मंत्री है श्रवण कुमार की बात करते तो काफी पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास हैं। तो इस पर जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है और लोगों की धर पकड़ की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस जो एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसे दुरुस्त कर देती तो शायद ये दिन मंत्री जी को नहीं